अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अंदरूनी कहानी और मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। उम्मीद करता हूं तमाम देखने वाले नाजरीन और हाजरीन खैरियत से होंगे और आपके घर वालों के साथ आप खुश होंगे और खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा उस टॉपिक पर जो ज़बान ज़द-ए-आम है। सोशल मीडिया हो, आपस की गुफ्तगू हो, एक ऐसा टॉपिक है जो हर बंदे की ज़ुबान पर है, हर बंदे के दिमाग पर है कि इस स्टोरी में, इस कहानी में हो क्या रहा है, इसके हकाइक क्या हैं, इसके तमाम पहलुओं पर बात की जा रही है। और ये एक ऐसी मिस्ट्री बन गई है कि ऐसा मौमा हो गया है जो हल नहीं हो पा रहा। और मैं बात कर रहा हूँ दुआ ज़हरा वाली स्टोरी के हवाले से। ये स्टोरी शुरू कहाँ से हुई, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होगा। रमज़ान की ये बात है कि एक 14 साल लड़की, जिसके वालिदैन उसकी उम्र 14 साल बताते हैं, दुआ ज़हरा नाम की ये लड़की मलीर की रिहायशी ये लड़की थी जो रमज़ान के दिनों में घर से लापता हुई। शुरू में बताया गया घर वालों की जानिब से कि लड़की को अगवा कर लिया गया है। फिर कहानी बनती गई, दिन गुजरते गए, लड़की को ढूंढने के लिए सिंध पुलिस जो है मुतहरिक नजर आई। पूरे सिंध के अंदर, पूरे कराची के अंदर क्रैकडाउन किया गया लड़की को ढूंढने के लिए। सिंध पुलिस ने जगह जगह छापे मारे, लड़की की तलाश शुरू कर दी गई। ये मामला दिन ब दिन हाइप पकड़ता गया कि लड़की अचानक गायब कहाँ हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद एक नई स्टोरी सामने आती है और पता ही चलता है कि लड़की अपनी मर्जी से घर से भागी थी, शादी करने के लिए भागी थी। और लड़की पंजाब में रिहायशी एक लड़के जहीर से शादी करने के लिए अपनी मर्जी से अपना घर छोड़कर भागी थी। क्योंकि सिंध के अंदर शादी करने के लिए लड़कियों का कानून बहुत सख्त है। लड़कियों को बालिग की उम्र जो है बलूगत की वो 18 साल की है और पंजाब में ये उम्र कम होकर 16 साल की रखी गई है। इसलिए लड़की ने इस चीज का फायदा उठाते हुए पंजाब में जाकर शादी करने का फैसला किया। और ये लड़की और लड़के दोनों की रजामंदी से हो रहा था, लेकिन वालिदैन इस कदर परेशान थे कि शायद उनकी लड़की अगवा कर ली गई है और उनकी लड़की को किसी ने अगवा कर लिया है और ढूंढने से भी उनकी लड़की नहीं मिल पा रही थी। पूरे सूबे की पुलिस मुतहरिक हो गई थी और पुलिस भी इस लड़की को ढूंढने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही थी। फिर कहानी बनती गई, स्टोरी डेवलप होती गई और मुख्तलिफ ज़ाविये भी स्टोरी के निकल के आने लगे। फिर पता ये चला कि लड़की ज़हीर से शादी करने के लिए अपनी मर्जी से भागी है। वालिदैन ने दावा किया कि लड़की की उम्र 18 साल नहीं है, जबकि लड़की की जानिब से ये कहा जाता रहा कि वो मुकम्मल तौर पर बालिग हो चुकी है, उसने अपनी मर्जी से कोर्ट में शादी की है। और ज़हीर से उसकी दोस्ती पबजी गेम के थ्रू हुई थी। पबजी के चैट बॉक्स में वो दोनों चैट किया करते थे और इस दौरान उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को पसंद करना शुरू किया और दोनों ने पंजाब के अंदर शादी की और वो भी एक दूसरे की मर्जी से शादी की। लड़की की जानिब से बताया जाता रहा कि वो मुकम्मल तौर पर बालिग हो गई है और उसके वालिदैन के लिए उसने बताया कि वालिदैन उसको तंग किया करते थे, उसके वालिद उस पर तशद्दुद करते थे और उसके वालिद उसकी शादी उसके किसी बड़े उम्र की कज़न से करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके वालिद में और उनके कज़न के वालिद में घर का तनाज़ा चल रहा था। तो उसके वालिद उसको एज अ बेट यूज़ करना चाहते थे। शादी करने के बाद वो चाहते थे कि उनके और उनके भाई के दरमियान जो ये घर का तनाज़ा चल रहा है वो इस शादी के ज़रिए हल कराया जा सके। और दुआ ज़हरा ने यह भी बताया कि उसके वालिद उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करते थे, मना करने पे उसको मार पीट भी किया करते थे। लड़की ने अपने घर में बताया कि मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ, ज़हीर नामी एक लड़का है जिससे पबजी के गेम के थ्रू दोस्ती हुई थी, लेकिन घर वालों ने उससे शादी करने पे मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया था। उसके बाद दुआ ज़हरा अपने घर से फरार हो गई। रमज़ान में ये फरार हुई और अब अगर हम बात करें, फिर अदालत में केस चला गया। अदालत ने दुआ ज़हरा के हक में फैसला दे दिया। अदालत ने यह कहा कि दुआ ज़हरा की उम्र मेडिकल रिपोर्ट में 16, 17 और 18 साल के दरमियान बताई गई है। इसलिए अदालत ने दुआ ज़हरा को ये हुक्म देते हुए कहा कि दुआ ज़हरा जहाँ जिसके साथ जाना चाहें, जहाँ रहना चाहें, वहाँ वो रह सकती हैं। लेकिन उनके वालिदैन इस बात पर बज़िद हैं कि दुआ ज़हरा की उम्र 16 साल नहीं है, क्योंकि उनके वालिदैन बताते हैं कि उनकी शादी से अगर हिसाब लगाया जाए तो दुआ ज़हरा की उम्र 14-15 साल बनती है। इस हिसाब से दुआ ज़हरा बालिग नहीं है, वो शादी नहीं कर सकती और दुआ ज़हरा के ऊपर उनके वालिदैन का हक है। अदालत इस तरह फैसला नहीं दे सकती। बहरहाल दुआ ज़हरा का 2 दिन पहले एक इंटरव्यू सामने आया। दुआ ज़हरा ने उसमें कहानी सुनाई कि वो किस तरह से कराची से अपने घर से ज़हीर से मिलने पहुंची। तो अगर हम इंसानी दिमाग ये सारी बातें अगर सोचे, इस पे गौर करे, तो कोई भी इंसानी दिमाग ये चीज़ एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ये किसी से भी हजम नहीं होगी। जिस तरह की कहानी दुआ ज़हरा ने सुनाई, दुआ ज़हरा का कहना था कि रमज़ान में वो अपने घर से उन्होंने एक ऑटो किया, ऑटो के ज़रिए वो स्टेशन पहुंची, स्टेशन से उन्होंने टैक्सी की और टैक्सी उन्होंने की कराची से लाहौर जाने के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि रात में एक छोटी सी बच्ची अपने घर से निकले, रमज़ान के दिन है,
सहरी का वक्त है और वो एक रक्षा करती है। रक्षे वाला उससे पूछता नहीं कि बेटा आप इतनी रात में अकेले कहाँ जा रही हैं। फिर उसके बाद वो कराची से लाहौर जाने के लिए एक टैक्सी कर लेती है। उसके पास पैसे नहीं हैं, वो कराची से लाहौर टैक्सी लेकर गई। वहाँ जहीर से उसकी पहली बार मुलाकात हुई। दुआ ज़हरा ने यह भी इंकशाफ किया कि उसने उससे पहले ज़हीर को कभी नहीं देखा था। ज़हीर से उसकी बात चैट बॉक्स में हुआ करती थी, पबजी गेम के चैट बॉक्स में बात होती थी। वहीं से दोनों ने एक दूसरे को पसंद करना शुरू किया और बात जो है भागने से शादी तक पहुंची। और ये केस पूरे पाकिस्तान में इतनी हाइप पकड़ गया कि जैसे डॉन के बारे में कहा जाता है कि 7 मुल्कों की पुलिस डॉन को पकड़ने में नाकाम होती है, इसी तरह कुछ अरसे तक पूरे पाकिस्तान की पुलिस ज़हीर और दुआ ज़हरा को ढूंढने में नाकाम दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके बाद ज़हीर और दुआ ज़हरा मंजर आम पर आए और मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को इंटरव्यू भी दिए और बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए जो इंसानी अकल के लिए समझ से बालातर हैं। खैर दुआ ज़हरा ने मज़ीद ये बताया कि लाहौर पहुँचने के बाद लाहौर यूनिवर्सिटी में उन्होंने कुछ तालिब इल्म से फ़ोन लेकर उनसे ज़हीर से बात करने के लिए तालिब इल्मों से कहा कि मुझे एक फ़ोन कॉल करना है, और वहाँ उन्होंने ज़हीर को कॉल कर बुलाया और ज़हीर 22,000 रुपये लेकर टैक्सी वाले को अदा करने के लिए झटपट वहाँ पर पहुँच गए। और दुआ ज़हरा ने यह बताया कि ये चीज़ बिल्कुल भी प्लान नहीं थी, वो ज़हीर को बिना बताए कराची से रवाना हो गई थी। और जब वहाँ पहुँची तो ज़हीर उनको देखकर इंतहाई सरप्राइज था कि दुआ ज़हरा अचानक यहाँ पर कैसे पहुँच गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुआ ज़हरा के पहुँचने पर ज़हीर वहाँ फ़ौरन कैसे आ गया और ज़हीर के पास 22,000 रुपये की खतीर रकम कहाँ से आई और उसकी जेब में कैसे मौजूद थी। कोई भी आदमी 22,000 रुपये रखकर जेब में नहीं घूमता। मैं एक आदमी की बात कर रहा हूँ और एक बच्चे की बात नहीं कर रहा। आपको भी पता है ज़हीर एक बच्चा है, इतना बड़ा तो है नहीं कि वो 22,000 रुपये लेकर पूरे लाहौर के अंदर इस तरह से घूमता हो। खैर ये जो दुआ ज़हरा का इंकशाफ था कि वो प्री प्लान नहीं था और ये वो अचानक वहाँ ज़हीर के पास मिलने पहुँच गई थी, तो ये बात समझ से बिल्कुल बालातर है, क्योंकि वो अपने ही बयानात में, अपने ही इंकशाफात में वो इस तरह से फंस गई कि उन्हीं के बयानात उन्हीं की बात की नफी करते हैं। दुआ ज़हरा के इस इंकशाफात के बाद उनकी वालदा का भी एक यूट्यूब पर इंटरव्यू सामने आया और वालदा ने कहा कि छोटी बच्ची को बड़ी दिखाने के लिए उसके नीचे एक गद्दी रख दी गई थी, जिस पे बैठने के बाद दुआ ज़हरा बड़ी नज़र आ रही थी, लेकिन वो इतनी बड़ी है नहीं। अब भी उनके वालिदैन इस उम्मीद से हैं कि दुआ ज़हरा उनको वापस उनके हवाले कर दी जाएगी, क्योंकि ये मामला अब अदालत में है और अदालत ने भी दुआ ज़हरा के हक़ में ये फ़ैसला दे दिया है कि दुआ ज़हरा जिसके साथ जाना चाहें, जहाँ रहना चाहें रह सकती हैं। लेकिन उनके वालिदैन ने नज़रसानी की अपील दायर कर रखी है और उनके वालिदैन मुक़्तदर हलकों से भी अपील करते दिखाई देते हैं कि दुआ ज़हरा को, उनकी बेटी को, और वो दुआ ज़हरा को कहते हैं कि वो पूरे पाकिस्तान की बेटी है। तो उनकी अपील है तमाम मुक़्तदर हलकों से कि दुआ ज़हरा को बाजियाब कराया जाए। उनका कहना ये है कि दुआ ज़हरा एक बड़े गैंग के हाथों में फंस गई है और दुआ ज़हरा को इस बात का इतला कभी तो नहीं हो रहा, लेकिन बाद में किस तरह की सूरत हाल बनती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे यूट्यूब चैनल अंदरूनी कहानी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।